जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर परिस्थिति में मुझे संभालने के लिए, मुझे नहीं पता कैसे संभल रही है। मैं किसी बीमारी से मर गई होती, मुझे हार्ट अटैक हो गया होता या बीपी लो या कुछ भी कोई अटैक पड़ गया होता, जो परिस्थितियाँ मानसिक तौर पर मैंने देखी हैं। लेकिन मैं अब भी नहीं कहती गुरुपा मैं मजबूत नहीं हूँ। लेकिन आप क्या किस तरीके से करवाना चाहते हो, आपने मुझे हर चीज़ पहले से बताइए। कुछ परिस्थितियाँ हैं, हाँ कर्म होते हैं, लेकिन कईयों का ज़मीर उसे नहीं उठा सकता। मैं हो सकता है किसी पे उंगली उठाती थी, आज मेरे ऊपर तभी इस परिस्थिति आके गिरी है। रब मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ करे। कभी किसी के हित अहित हो गया मजबूरन मुझसे ऐसा। और गुरुपा से मैंने बताया है, गुरुपा के आगे मैंने रखी है, गुरुपा आपके हाथ है सब। आप जो सच है वो सच इस तरीके का हो जिसमें मैं जी पाऊँ, सांस ले पाऊँ। क्योंकि कभी इंसान सच्चे मन से किसी चीज़ के लिए डिवोट करता है तो उसमें आई एक खरोच भी उसको एक जख्म बराबर दुख देती है, और अगर वो क्रैक आ जाए तो बंदा कभी जुड़ नहीं पाता। तो जिस एक भरोसे के साथ मैं जी रही थी, इच्छा के साथ जी रही थी, वो एकदम से झंझुड़ गई कल। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे चल रही हूँ, कैसे सब कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ और मुझे खुद नहीं मालूम कैसे हो रहा है। तो गुरुपा हैं संभालने वाले, उन्होंने एकदम से संभाल लिया है। और मैं कहती हूँ गुरुपा, आप मुझे कुछ ऐसी कहानी हो, घटित हो, जो आपके सामने हो, वो इस तरीके का हो जिसको पचाया जा सके, जिसके साथ एक ज़मीर वाली औरत जी सके। क्योंकि मेरे तो खिन खिन हो गया हर तरफ से, यहाँ से वहाँ से, सब तरफ से ना मैं ऐसे हो गई हूँ जैसे एक इंसान लूट लूट लेता है किसी को। छोटे बच्चे हैं मेरे, और जहाँ मैंने हाथ डाला पता नहीं मेरी गलतियाँ कह लो या नासमझी में या कुछ भी है, तो मैं कोशिशें कर रही हूँ। गलत राह भी चली गई, उससे किसी का नुकसान भी हुआ होगा, तो मैं किस मुँह से माफ़ी मांगूँ, क्या मांगूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ, जो रास्ता मेरे गुरु ने मुझे दिखाया मैंने उसके ऊपर कदम रख के ये नहीं सोचा ये अच्छा है बुरा है, मैं चलती चली गई, चलती चली गई। मतलब मैंने अच्छा बुरा, मेरे पे खुद सवाल हुए मेरे गुरु शरण के कि तूने सवाल दिए तो देखती बेटा, तू किसी के लिए अपने आप को खो दी। लेकिन गुरुपा से मैंने फिर पलट के यही कहा, गुरुपा मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं भूली, लेकिन मैं मेरे गुरु ने जिस राह मुझे कदम रखा और आवाज़ लगी, वहाँ से इशारा आया, वहाँ मैं अंधे होकर चल पड़ी। और गलतियाँ भी हुई लेकिन मैं चलती गई क्योंकि मेरा विश्वास अटल था मेरे रब पर, मेरे गुरु पर। क्योंकि मेरे गुरु जो है ना, समझ लो मेरे रब की तरफ मैं देखती हूँ, और मैं जिस चौकी पे बैठी होती हूँ उस स्थान का आधार है। अगर मेरे गुरु और उनकी शरण हट जाए तो मैं गिर जाऊँ, मुझे ना भगवान पूज मिले ना उन्हें देख मिले। तो मैं कहती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, इस तरीके से ब्लैक मैजिक हो रहा है, बच्चे परेशान, हमारी हेल्थ परेशान, वो सब गुरु पर संभाले, गुरु पर नहीं सह जा रहा, और अब उसका हल करें। और आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना इस परिस्थिति में मेरा घर संभालने के लिए, मुझे संभालने के लिए। और मैं शुक्राना करती हूँ उस माँ का जिसने मुझे इतना हिम्मत वाला बनाया, ऐसे संस्कार दिए, ऐसी पूजा पाठ दी जो मैं भगवान को आवाज़ लगा सकती हूँ। और मैं ये कहती हूँ रब, हमने जो फेस किया वो हमारे बच्चे ना करें, हमसे जो गलतियाँ हुई वो हमारी बहुएँ ना करें।
बेटियां ना करें। तो मैं वही कहती हूँ, रब किसी दुश्मन की बेटी को भी इतनी जटिलता, इतनी मुश्किलें मत देना। आज बहुत दुख हो रहा है मुझे वो चीज़ें देखकर, और मैं वही चीज़ बार बार कहूँगी, और यही बात आगे रखूँगी कि गुरुपा मुझे सँभालो, मुझे बताओ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे अंदर घर कर रही हैं, कुछ चीज़ें खुलकर आ रही हैं। अब ये आप देखोगे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सब तरफ से एकदम झंझोड़ नहीं सकती मैं। मुझे एक तरफ आप सँभालो, और आप सँभाल सकते हो, कोई नहीं सँभाल सकता। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब जो उपाय आप बताते थे वो मैं करने जा रही हूँ, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि इस बच्ची को जो कंजूसी आपने सब कुछ दिया, और उसमें बनियागिरी कर रही हूँ, बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, आप वो सब करवाने वाले थे, उसमें भी मैं अपनी मैथमेटिक्स ला रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, हम एक इंसान हैं। मैं कहती नहीं, आपने कहा बेटा ध्यान से खर्चो, और आपने कहा बेटा नींवे होके रहो, आपने कहा वक्त आने से पहले किसी के आगे कुछ मत बोलो। मैं सहती गई। आप जानते हो गुरुपा, शारीरिक तौर पे स्ट्रॉन्ग रखो, मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग रखो। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर एक दीवार टूटनी हो तो दूसरी दीवार पहले तैयार हो, और अगर एक दीवार टूटनी है और बंदा उसमें एहसास कर रहा है टूटेगी, तो दूसरी दीवार में भी क्रैक आ जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता। अब वो आप बताओ क्या है, और बस मेरी भगवान से प्रार्थना है सच ऐसा हो कि उस चीज़ से प्यार हो जाए। कहते नहीं, प्यार पीछे ना जाए, प्यार आगे जाए। कहीं एक प्यार, कहते भगवान का नाम होता है प्यार। अगर प्यार का पौधा बड़ा है, सींचा है, सिर्फ ये नहीं कि हम धार्मिक कर्म करने के लिए जुड़े हैं, हम कुछ मकसद के लिए जुड़े, वो ठीक है, लेकिन एक प्यार को ना सच सच, और प्यार को अपने जैसा प्यार पाने की ना एक भूख होती है। वो आत्मा चैन नहीं लेती, मरने के बाद भी शायद भगवान को यही तंग करती है, एक ममता और एक किसी के लिए प्यार। रब किसी की ममता पे और किसी के प्यार पे कोई आँच ना है, किसी भी अपने पराए दुश्मन किसी को भी, क्योंकि यही आत्मा दुखी होती है। रब सबकी आत्मा सुख रहे, और एक दिन मैं भी सुखी रहूँ, और मुझसे जुड़े हर चीज़ सुखी रहे। और मैं बस प्रार्थना करती हूँ, जो प्यार मुझे भगवान ने दिया है ना, जो मेरे भगवान के घर से आया है मेरे लिए, जो जिस तरीके से आया है उसमें मुझे मेरा धर्मार्थ खुश हो जाए, मेरा भगवान खुश हो जाए, और वो ना मेरी सोच और मेरी असलियत की जब किताब खुले, हर कसौटी पे 100%, हर कसौटी पे 100% मेरी ऐसी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा आपकी बेटी को सारी जिंदगी मुकम्मल जहाँ नहीं मिला, आगे तो है ही नहीं, रिश्तों के चिथड़े हो गए चुके हैं, और पता नहीं गृहस्थी का क्या हो चुका है। रब आगे रिश्ते इतने प्यारे दे, कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको इतने साथ इतने अच्छे मिलते हैं कि उनकी ज़िंदगी कब सार लग जाती है पता नहीं लगती। आप ऐसे ऐसे लोग दो जहाँ बच्चे फ्लोरिश हो, अपनी एक अच्छी दुनिया बनाएं, अच्छी आत्मा के बच्चों को एक जंगल में बांध दो, एक ग्रुप बना दो, वो टूटे से ना टूटे, अदृश्य धागा हो जोड़ने का, और इतनी अच्छी ज़िंदगी बच्चे अपनी शुरू करें कि भूल जाएं पीछे क्या है। तो मैं अरदास करूँगी गुरुपा, और मैं कहूँगी मेरे अंदर माँ फैक्टर है, मुझसे किसी की माँ के लिए गलत हुआ है, लेकिन मैं किसी के बच्चों की नफ़रत नहीं चाहती, और किसी के बच्चों से नफ़रत करना नहीं चाहती। किसी का परिवार उजड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी के बच्चों के सर से माँ बाप दूर होना अच्छी बात नहीं है। रब, मैं प्रार्थना करती हूँ मैं मेरा प्यार काफ़ी हो, इतना तर दूँ, और किसी औरत के ज़ख्मों पे मरहम हो मेरा प्यार, उसको मरहम लगे। मैं क्या गंदा सोचती रहती थी, मैं कहती हूँ जहाँ हो मरहम लगे मेरे प्यार से। और मैं रब से प्रार्थना करती हूँ, रब मैं प्यार दूँगी, मैं एक अच्छी ज़िंदगी एक यूथ को देना चाहती हूँ। मैं आजकल की जनरेशन देखती हूँ, उन्हें एक अच्छी सीख देना चाहती हूँ, मुझे नेगेटिविटी से निकालो। अगर मैं ही टूट चूर होती रही और टूटती रही, तो मैं मेरी खुद की नींव अगर क्रैक हुई तो मैं दूसरों को क्या सीख दूँगी। तो ये आप सँभालो, बात धर्मार्थ की नहीं है, हर चीज़ प्यार भगवान का नाम है, और वो सत्य से शुरू होता है। सत्य ऐसा हो जो जान के खुशी हो मुझे। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को सही सलामत रखने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को आपके अनसन सहाय छोड़ा है गुरुपा। इस धरती पे सिर्फ आप सहारा हो, और ऊपर भगवान दिखता है, और पता नहीं उनसे क्या ऐसी गलतियाँ हुई हैं, पता नहीं कितनी गलतियाँ होती है जो हमें रोज़ पता भी नहीं होती, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले और आज शनिवार है गुरु जी के कृपा से सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो गुरु महाराज के बहुत ही महिमा है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते। संगत जी गुरु महाराज ने इतने हम लोगों के ऊपर कृपा करी है, हमारी संगत के ऊपर इतनी कृपा करी है संगत जी, जिसको हम बताएं भी वो भी कम है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मेरे जीवन में कितना बदलाव किया है, मेरे ज़िंदगी में इतना बदलाव किया और इतनी खुशियाँ दी हैं गुरु महाराज ने जिसको मैं बखान नहीं कर सकते संगत जी। और गुरु महाराज ने मेरी हर छोटी से छोटी बीमारियां ठीक करी है संगत जी, जो मुझे पता भी नहीं है संगत जी। गुरु महाराज का कई दिनों से हार्ट का और आँख में धुंधलापन का और लीवर में ये सब का सत्संग गुरु महाराज मेरे सुना रहे थे। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज मुझे अमृत वेला बख्शी है। रोज़ 4 बजे गुरु महाराज मुझे उठा देते हैं और एक दिन जब मेरा मन भी नहीं करता उठने को, फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आत्मा से कि पुत्र उठ जा, पुत्र उठ जा। तो संगत जी मैं उठ जाती हूँ, अंदर आवाज़ आती है परमात्मा की और गुरु महाराज की कृपा से फिर मैं उठ जाती हूँ और हाथ मुँह धो के बैठ जाती हूँ पूजा करने। संगत जी वैसे तो मैं नहा धो के सोचती हूँ पूजा पाठ करूँ, पर मेरे पति के चक्कर में नहीं कर पाती क्योंकि वो जल्दी उठ जाते हैं, फिर शोर मचाने लग जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि औरों का भी डिस्टर्ब हुआ। तो इसलिए मैं अमृत वेला हाथ मुँह धो के गुरु का जाप कर लेती हूँ। उसके बाद अपना नहा फिर अपना वही डेली रूटीन जो है मेरा, झाड़ू पोछा जो भी काम करना होता है सब करती हूँ। तो संगत जी मैं जब अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई थी, मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में सुनाया था। तो संगत जी मेरे बेटे की उस टाइम हम जब घर आ रहे थे तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो कह रहा मम्मी मेरा जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैंने उसको कह रहा मेरा चक्कर भी आ रहा है, जी घबरा रहा है। तो संगत जी मैंने फिर गुरु महाराज के वहाँ उस दिन महासमाधि दिवस था, तो मैंने फिर बेटे को मेरे पास मेरा पेप्सी वो जो गुरु महाराज की कृपा से मिली थी, मैंने अपने बेटे को दे दी पीने के लिए। तो उसने उसे पिया थोड़ा, उसको फिर वो कह रहा मम्मी मुझे ठंडा पानी पीना है, तो मैं उसे ठंडा पानी पिलाया और गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत ठीक हुआ। संगत जी उसको आदत नहीं है बस में जाने की, तो बस वगैरह में और मेट्रो में ज़्यादा घूमने से उसके मतलब घुमीर सी हो जाती है सर में, स्पीड से भागता है। तो फिर संगत जी एकदम जब मैं घर पहुँचती मतलब कि मेट्रो में खोलती हूँ तो एकदम सत्संग फ्लैश होता है कि तेरे बेटे का जो कष्ट है वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। उस टाइम तो मेरे दिमाग में नहीं आया मतलब क्या मतलब ये गुरु जी बोल रहे हैं। फिर एकदम हाँ बाद में दिमाग फ्लैश होता है कि अरे हाँ मेरे बेटे के तो वहाँ पे जीव भरा गया था और उस टाइम कुछ भी हो सकता था शायद, तभी गुरु महाराज मुझे बोले कि तेरे बेटे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने उस टाइम बड़ी बला होने वाली थी जो मेरे बेटे के गुरु महाराज ने छोटे में टाल दी। और संगत जी एक गुरु संगत का ये सत्संग आ रहा था कि गुरु महाराज ने उनका बताया था कि उनके बेटे पे बहुत ही बड़ा कष्ट है और उनको और उनका फ़ोटो का जो उसके बच्चों के जो फ़ोटो का जो गलत यूज़ कर रही हैं लोग। तो वो संगत जी फिर गुरु महाराज ने बोला कि अपने बेटे का जो स्वरूप फ़ोटो वो मेरे चरणों में लगा दे, रख दे। तो और मंत्र जाप का, तो संगत जी वही सेम मैंने किया, पर मेरा तो गुरु बेटे का जो स्वरूप है गुरु जी के चरणों में मतलब कि गुरु जी के स्वरूप के सामने ही मैंने नीचे रखा हुआ है। और गुरु महाराज की कृपा से मेरा बेटा सही है, पर अभी भी उसको इतनी कमज़ोरी महसूस होती है। संगत जी वो कहता है मम्मी मेरे से नीचे उतरा नहीं जाता ज़्यादा, मैं आलस करता है जाने के लिए बहुत ज़्यादा, कहीं भी भेजती हूँ तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है मेरे बेटे के अंदर। पर गुरु महाराज ने मुझे बताया था कि बादाम रोगन ब्लैस करा मैं से अपने बेटे को पिला। तो संगत जी मैं वो नहीं कर पाई अभी तक। तो गुरु महाराज तो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन बताते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या दिक्कत है
और संगत जी कैसे मैं कई दिनों से बेटी के लिए भी सत्संग आ रहा है कि तेरी बेटी को इस आदमी से दूर, इस इंसान से दूर रख। अब वो इंसान सत्संग मैंने सुन रही थी, सुनते सुनते संगत जी मुझे नींद आ गई। अब मुझे वही नहीं पता चला वो इंसान कौन है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पर मैं गुरु जी से ये बोलती हूँ, गुरु जी से ये बोलती हूँ, गुरु जी आप सब जानते हैं कि कौन मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। तो आपको ही मेरी बेटी की रक्षा करनी है और आपको उसके साथ रहना है। वो आपकी बेटी है संगत जी, गुरु महाराज की बेटी है। और गुरु महाराज की बेटी है संगत जी। और संगत जी फिर गुरु जी ने मेरी बेटी और मेरे बेटे की बहुत ही रक्षा कर रहे हैं संगत जी। नहीं तो करने वाले रुक नहीं रहे हैं, कभी मेरी बेटी के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। और संगत जी मेरे बेटे का SSC का पेपर हुआ था और जिस हिसाब से वो पढ़ाई कर रही थी मुझे नहीं लग रहा था कि पेपर अच्छा होगा। पर संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मेरे बेटे का पेपर बहुत अच्छा हुआ। और वो कह रही थी मम्मी इतना इजी पेपर आया था SSC का कि मैं सारा कर लिया। पर सेकंड पेपर में उससे कभी छूट गया था। पर गुरु महाराज पे मैंने छोड़ दिया, जो गुरु जी को करना वही होगा। पर गुरु जी का ये भी आ रहा था बहुत पहले सत्संग में मैसेज कि हाँ बेटे का, तेरी बेटी तेरी जॉब लग जाएगी। मतलब ये पंजाबी बोल रहे थे गुरु जी। और उसका इंटरव्यू, तब मेरे बेटा इंटरव्यू देने गई थी मेरी बेटी, और उसका इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो पाया था। तो संगत जी शायद हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी होगी। तो मैंने तो वो कोई दिल से नहीं लगाया, ना मैंने वो करा कि ठीक है। मेरी बेटी भी कह रही मम्मी ठीक है, नसीब में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ना सही। हमें ज़्यादा वो नहीं करती मेरी बेटी भी। तो फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मेरी बेटी को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और गुरु जी मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप मेरी बेटी को मार्गदर्शन कीजिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ढंग से डिसीज़न नहीं ले पा रही है संगत जी। और संगत जी गुरु महाराज ने मेरे पति पे भी कष्ट बताए हैं। और उन्होंने बोला था कि अपने पति को और बेटे को चांदी का कड़ा बना के पहना। पर संगत जी अभी इतनी है नहीं कि चांदी का कड़ा बनाऊं, क्योंकि आपको पता है चांदी इतनी महंगी हो रही है। और हम लोग नहीं इतना कैपेसिटी है कि बना सकते हैं। ठीक है। फिर संगत जी क्या हुआ कि गुरु महाराज की कृपा से मेरे पति भी अब बहुत सही हो गए हैं पहले से। नहीं तो पहले कुछ भी नहीं करते थे घर में, अब उन्होंने काफ़ी घर में सुधार किया, सफ़ेदी वगैरह सब कुछ करवाई है और घर में सामान भी लाते खाने पीने का। एक दिन क्या हुआ था संगत जी, घर में कुछ नहीं था और शाम का वक्त था। और मैं गुरुजी से कह रही थी बैठ के यहीं पर जो जला रखी थी कि गुरुजी घर में कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ, अब आपको ही करना है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं सब्जी लेकर आ जाऊँ। तो संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा कि पापा को फ़ोन कर दे कि आलू ले आएंगे, मैं आलू वाली सब्ज़ी बना दूँगी। तो संगत जी मेरे पास 100 का नोट ही रखा था, वो मैंने अपने पति को दे दिया था। मैंने तो ये 100 से आलू वालू ले आओ, सब्ज़ी बन जाएगी। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि गुरु महाराज ने मेरे पति के दिमाग में ऐसे थॉट डाल दी कि संगत जी वो प्याज भी ले आए, आलू भी ले आए, खीरे भी ले आए। ठीक है संगत जी, और साथ में आम भी लेकर आ गए। तो शुक्राना करती मेरे मालिक का क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी कि घर में प्याज भी नहीं है तो सब्जी कैसे बनाऊंगी। तो संगत जी गुरु महाराज की तो लीला ही अपरंपार है। और संगत जी मेरे पास कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक भी पैसा नहीं रहता, कहीं ना कहीं से गुरु महाराज मेरा जुगाड़ कर देते हैं और मेरे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं। और संगत जी शबद गुरबानी में भी मैं जब भी अमृत वेला उठती हूँ तो शबद गुरबानी ज़रूर सुनती हूँ और तभी सिमरन कर पाती हूँ मैं। तो संगत जी एक शबद गुरबानी में गुरु महाराज ने बताया था कि इंसान को अपनी
चादर जितनी होती है उतना ही पैर पे सारने चाहिए, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। और ये भी बताया था शब कुरबानी में कि हमें गुरु को पाने के लिए ही हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है उसको पाने के लिए, और हमें इतना सच्चा गुरु मिला है उतने कि जो हमें अगर कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे ऐसे गुरु। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि हमें पैसों ना पीछे पड़कर गुरु जी के पीछे पड़ना चाहिए। पर मैं खुद ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मैं भी जाती हूँ संगत जी, क्योंकि हम मनुष्य तुच्छ मनुष्य हैं, हम भगवान की लीला को नहीं जान पाते हैं संगत जी। तो फिर भी मैं गुरु जी कहते हैं कि देने वाला तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग बाहर भाग रहे हो, बाहर पैसा कमाने के दूर भाग रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, और पर जो देने वाला है वो तो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। तो संगत जी सेम मेरे साथ है, मैं भी दिमाग कभी ऐसे हो जाता है कि मैं भी गलियों में घूमती रहती हूँ सामान करने के लिए, देने के लिए, ताकि दो पैसा आ जाए। पर हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है, हमें ये नहीं पता कि साक्षात हमारे गुरु महाराज विराजमान है, तो वही हमारी हर समस्या को, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो हमें उनका मंत्र जाप करना चाहिए। और कहते हैं जब भी अगर हमारे घर में कलेश, बीमारी और ये सब आते हैं तो हमें ज़्यादा मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए संगत जी। और गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में और बताया था कि तेरे कष्ट जो है काली ही काटेगी। तो संगत जी गुरु महाराज ने 5 शनिवार को मुझे माता रानी व श्रृंगार का सामान चढ़ने को कहा था। आज मुझे 4 शनिवार हो गए हैं, मैंने माता रानी पे श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, और आज भी गई थी चढ़ाने, पर मीठा पान नहीं मिला संगत जी। मीठा पान भी मैं काली माता को जरूर चढ़ाती हूँ। और शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मेरे दिमाग में ठौर डालते हैं, मैं करती हूँ। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी बार एक्सीडेंट से भी बचाया है। और नहीं तो मेरे भी कई संगत जी ऐसा होता है कि जैसे मैं जा रही हूँ तो गुरु महाराज मुझे ऐसे ऐसे लोग दिखा देते हैं कि तेरी कंडीशन ऐसे होने वाली थी। एक आदमी जा रहा था, जैसे मैं जा रही थी तो मेरे सामने से वो आ रहा था, तो उसकी एक आँख खराब हो रही थी संगत जी। तो एक लेडीज़ आ रही थी, उसका पैर पैर ना टेढ़ा सा हो रहा था, मतलब कि वो ऐसा पंजे को टेढ़ा करके चल रही थी संगत जी। तो मतलब कि गुरु महाराज में ऐसे ऐसे लोगों को दिखा देते कि तेरी कंडीशन ऐसे होने वाली थी, मैंने तो ऐसे बचा रखा है। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हमें ये सब दिखाते हैं कि ये सब कंडीशन तेरे होने वाली थी, तो ये मैंने ही तुझे बचा रखा है कि तेरी कंडीशन ऐसे नहीं हुई। मेरा पैर ऐसे भी हो सकता था संगत जी। क्या हुआ था, मेरा पैर कई बार मैं चप्पल पहनती थी तो मेरा पैर मुड़ जाता था, बार बार उस चप्पल से जब भी चलती मुड़ जाता था, पर मैंने कभी केयर नहीं करी थी। तो मेरा दर्द तो होता था, फिर मैं ट्यूब वगैरह लगा लेती थी। तो शायद गुरु महाराज मुझे उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो तेरे बार पैर मुड़ता था उससे तेरे कुछ भी हो सकता था। तो गुरु महाराज ने मेरे पैरों में भी संगति अभी इतने दो मतलब कई दिनों से इतना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था मुझे पैरों में। और पर फिर भी बाहर जाती थी, काम करके आती थी तो घर का काम भी करना हिम्मत नहीं होती थी, ऐसी बुरी तरह थक जाती थी, बुरी तरह से पड़ जाती थी आकर के घूम घूम के। और गुरु जी का मैसेज आता है कि जो धूप में तपते हैं वही कुछ कर पाते हैं ज़िंदगी में। संगत जी गुरु महाराज मतलब कि मुझे मेरी एक एक चीज़ का जवाब फट दे देते हैं। जैसे मैं अब धूप में घूमने जाती हूँ, काम करने धूप में ही खो जाती हूँ कि कहीं ना कहीं से काम हो जाए, कुछ हो जाए, जाती हूँ, मेहनत करती हूँ संगत जी। और गुरु जी ने ही मुझे सदा बोला जो धूप में तपते हैं वही कल मतलब उतरते हैं, जो भी कहावत है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु महाराज को पता है कि मेरी उनकी बेटी कैसी है। और गुरु महाराज एक दिन तो क्या हुआ संगत जी, हाँ अभी आपको हाल ही में बरसात हुई थी, आज वीरवार की बात है संगत जी। तो जैसे मैं ना ऑफिस से घर आ रही थी तो बरसात इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि मुझे स्टैंड पे खड़ा होना पड़ गया संगत जी। और बरसात ऐसी आ रही थी जैसे मेरी साइड ही मुझे कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है,
और मेरे ऊपर ही बरसात के थप्पड़ से लग रहे थे, तो मुझे थप्पड़ मार रहा होगा शंकर जी, ऐसा लग रहे थे मुझे बारिश के थप्पड़े जो है। क्योंकि जो हवा का जो झोंका था वो मेरी साइड ही था और बरसात उस साइड की आ रही थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा बरसात रुकेगी नहीं, मैं निकल जाती हूँ। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने सड़क पे पैर रखा, थोड़ी सी दूर गई होंगी, पानी भरा, मतलब सड़क भी भर गई थी संगत जी। तो गुरु महाराज, ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ने मुझे वापस भेज दिया। धक्का, जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा है पीछे से कि तू चल बस स्टैंड पे खड़ी हो जा करके। बस स्टैंड पे खड़ी होकर जाकर संगत जी, मैं दोबारा बस स्टैंड भाग कर बस स्टैंड पे गई वहाँ पर और वहीं खड़ी रही। तो संगत जी शायद कुछ आगे सिचुएशन ऐसी, गड्ढे बड्ढे मेरा पैर पड़ना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए गुरु महाराज ने मुझे वापस भेज दिया संगत जी। फिर एक रिक्शा वाला मिला मुझे, फिर रिक्शा वाले से मैंने बोला भैया मुझे वहीं पे छोड़ दो। तब मैं संगत जी रिक्शे से घर गई गुरु महाराज जी के पास से। तो शायद गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, उस टाइम बड़ा घटना मेरे साथ हो सकती थी। तो ऐसा लग रहा था संगत जी, आप मानो घर आई ना था, घर पे जब मैं आई तो पूरा मेरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, यानी कि मेरी चुन्नी से कलर लगा था, मेरी चुन्नी शायद रंग छोड़ रही थी संगत जी, या पता नहीं क्या क्या था। मेरे हाथ भी नीले पड़े हुए थे, पूरा गर्दन पे भी नीला पड़ा हुआ था, ऐसे मतलब कि पड़ा हुआ था मेरा। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु महाराज ने मुझे उस दिन बचा लिया। तो गुरु की महिमा को कौन जान सकता है संगत जी। गुरु जी का जिसके ऊपर हाथ होता है तो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज जी मुझे बचा रहे हैं। कई लोगों ने बहुत कोशिश करी है संगत जी मुझे मारने की, और पर मेरे गुरु महाराज ने, मेरे पिता परमेश्वर ने, मेरे दीन दयाल ने मुझे बचा रखा संगत जी। उनका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है संगत जी। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संध्या वेला 6:46। शुक्रवार शुक्राने का दिन, शुक्राना कर रही हूँ। बस हमें मौका मिलता है तुरंत शुक्राना करते। शुक्रवार का शुक्राना, गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा आपकी बेटी को आप एकांत दे दिया करो, आपकी बेटी इंतजार करती है। गुरुपा सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु। संगत जी भूल चूक माफ करना मेरे दादा, थॉट यहाँ पे डालना, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। शुक्रवार शुक्राने का दिन 5 जून। बस गुरुपा आपकी बेटी बहुत परेशान है। प्लीज़ गुरुपा हम आपसे रोज़ अरदास करते हैं, हमारे पेट को ब्लेस कर दो। संगत जी शुक्राने में हर चीज़ आदमी अच्छा बुरा दुख सुख शेयर करता है। बताइए जो इंसान बैठ पे उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो परेशान हो जाएगा। घर में कोई नहीं, अकेले हम और बेटा। अंकल होम टाउन गए हैं, न जाने क्या हो गया। संगत जी गुरुपा आप तो जानते हो कि आपकी बेटी खाने पीने में बहुत ध्यान देती है। ऐसा हो रहा है संगत जी ना कि हर वक्त पॉटी जैसा लगता है। थोड़ा सा भी देर करो तो आपके कपड़े बेड खराब हो जाएंगे। बताओ संगत जी ऐसी हालत में कौन करेगा। कई बार तो बेटा किया, बेटा कभी ऑफिस हो कितना करेगा। संगत जी गुरुपा से अरदास लगाते हैं। हमको शुक्राने में ये शेयर करने का मन नहीं था, मगर हमने कहा गुरुपा से अरदास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसों को प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत बढ़ जाएगी प्रॉब्लम। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाता। हम तो बेड पर हैं, फिर कितने प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ 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 गुरुपा आपकी बेटी सच्चे दिल से अरदास करती है कि पॉटी की प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। जैसे हमको नॉर्मल पॉटी होता था वैसे हमें बस वही रहे, बाकी हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो। हम नहीं जानते क्या वजह है। ब्लैक मैजिक भी बहुत दिमाग ख़राब करके रखती है गुरुपा। संगत जी इतने नेगेटिव मैसेज अब मेरे अंकल जी का था, मेरे पीछे तो पड़े हैं कि उनको बहुत उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। गुरुपा का मैसेज से सत्संग सुन ले, उनका कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप अपने आप को इतना कष्ट मत दो। गुरुपा हमारा कष्ट हमारे शरीर पे नष्ट कर दो। आप अपने आप को मत तकलीफ दो। पूरी दुनिया के संगत का कष्ट आप लेते हो, नहीं अपना ध्यान रखो। गुरुपा
हम माफ़ी चाहते हैं, आपको कष्ट होता है, बहुत माफ़ी चाहते हैं, मगर अपने आपको कष्ट मत दो। बस गुरुपा जो ये सब कर रहे हैं हम नहीं जानते गुरुपा, हम किसी को कैसे कहें संगत जी कि वो कौन है क्या है। शक करना भी बेकार है, डाउट होता है मगर हम कहते नहीं है। अब पता नहीं कभी डाउट करो किसी पर होता कोई और उस इन सब चीज़ों में, तो बस गुरुपा आप उनको देख लो, आप ही उनको सुधारो या सजा दो, ये आप जानो, क्योंकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो बैठ की लाइफ खुद इतने लंबे टाइम से हैं, उसके बाद भी हमारे पीछे जो ऐसे करे तो उनको आप देख लो और हमारे कष्टों से मुक्ति दो। प्लीज़ 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 गुरुपा, आपकी बेटी अरदास करती कि अब हम जैसे नॉर्मल थे वैसे रहने दो। बॉडी में पेन है, सीधा नहीं सो सकते, बैठ के करवट उठ के बैठ के लेटते हैं, लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट ऐसे करते हैं, इसमें नींद खराब होती, फिर हम जगते रह जाते हैं। कभी 3:30 बजे से जगते रहते, 4:30 पौने 5 पे उठ जाते हैं, कभी नींद आ जाती है। क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए। एक तो बेड की लाइफ, ऊपर से प्रॉब्लम, अचानक से सारी प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई है। बॉडी में पेन, पॉटी का प्रॉब्लम, वॉमिटिंग जैसा, क्या वजह हमें नहीं पता, जबकि खाने पीने में बहुत ध्यान रखते संगत जी। सब्जी पराठा बना, हमने अपने लिए मेड से बोला मेरे लिए रोटी बनाना, बेटे के लिए पराठा में घी वाला सामान मत देना। कोई चीज़ फ्रिज में भरा है, मिठाई के पैकेट भरे हैं, रसमलाई के पैकेट, बेटा बोला मम्मी खा लो, फ्रूट्स है, मैंगो है, ख़राब हो रहे हैं, हमने बोला हम नहीं खाएंगे, हमको इतना डर लग रहा है कहीं प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। उसके बाद भी ये सब है, तो प्लीज़ गुरुपा आपकी बेटी को आप कोई प्रॉब्लम मत दो, परेशानी मत दो, करने वाला कोई नहीं। इसलिए हम चाहते हैं ना होम टाउन की मेड आ जाती है ना, तो कम से कम वो रहती है तो हिम्मत रहती, वो सब कर देती, संभाल लेती। यहाँ की मेड लोग आपका नहीं करेंगे संगत जी, मेरी होम टाउन की मेड सब कर देती, हम उसी को बुलाना चाहते हैं। बस गुरुपा उसको आप ले आओ, मेरी प्रॉब्लम देखते हुए उसका माइंड आप कन्वर्ट करो, ऐसा कन्वर्ट करो खुद खुशी खुशी अब आए तो ड्रामे ना करे, हमारे साथ रहे, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी आप देख लो गुरुपा, हमने आपको सौंप दिया। दोनों बेटी का था कि बेटी को भी एक मैसेज था कि सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, हमने सुना, फिर दोबारा आया। इतने सत्संग सुनने का आता है तो कितना सुने, सारा दिन तो इसी में निकल जाता है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं सुनते, सिर्फ सत्संग, और बड़े बड़े रहते हैं, हमारा टाइम उसी में निकल जाता है। अपने आता है वो हमारा इग्नोर हो जाता है कभी कभी। अब तो डर गए तो थोड़ा सुनते हैं, जब से बॉडी में प्रॉब्लम आई। पहले से गुरुपा हमें हिंट दे रहे थे मगर हम नहीं समझे, हम बेटे बेटी का अंकल का रसूल है, अपना इग्नोर कर दी, उसी की भरपाई माच कर, उसके लिए माफ़ कर दो गुरुपा। आपकी बेटी ने इग्नोर किया अपने बच्चों की खातिर, हमें माफ़ कर दो। इससे अच्छा तो गुरुपा इतनी तकलीफ़ अगर हमारे नसीब में आ गई है ना तो मिलने चलो अपने चरणों में, मगर हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, फैमिली को, किसी को। अब हम थक गए, अब बताओ संग जी, हम अकेले घर में, बेटा जिम गया, अकेले हैं, बाहर से डोर बंद है, हमें अंदर कुछ हो जाए कौन हमें देखने आएगा, कोई आसपास नहीं। ऐसा कोई लाइफ होता है संग जी, इंसान चलता है तो अपना खुद ध्यान रख सकता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान क्या ध्यान रखे। गुरुपा कहता है कि उपाय कर ले, हम कैसे उपाय करें संगत जी। गुरुपा का मैसेज था कि मुझे कुछ मीठा बना के खिला दे, मेड आई, हमने बोला कड़ा प्रसाद बना के एक माता रानी के पास रख देना, गुरु के पास, गुरुपा के पास जोत जला देना, फिर बाद में मांगे, हमने कहा थोड़ा ही बना के देना, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, कड़ा प्रसाद खा लें, गुरुपा हमारे पेट को ब्लेस कर दें। बाकी गुरुपा आपकी बेटी चलती नहीं है तो कोई उपाय फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं कर सकती, माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। हम यही अरदास रोज करते हैं, हम भी नॉर्मल इंसान होते संगत जैसे, तो हम सब कुछ करते ना बच्चों के लिए, जहाँ जहाँ जाना होता, चाहे बजरंग बली के मंदिर में, चाहे काली माँ के मंदिर में, कहीं भी जाना होता, हर उतार उपाय कर दिया। जब मजबूर है हमने आपको सौंपा है, परिवार की रक्षा, बच्चों की आप करो, सुरक्षा करो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे नेगेटिविटी हो। आपकी बेटी नॉर्मल नहीं है गुरुपा, मत हमें बोले ये सब करने को, हमने आपको सौंपा, आप देखो, आप जानो, आप संभालो, मेरे बेटे की, तीनों बच्चों की, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल की रक्षा आप करो। हम सोच सोच के चिंतित भी रहते हैं कि गुरुपा कहते ये करो वो करो, क्या करें, हम किससे करवाएं। शनिवार का था तो गुरुपा की बाहर दीपक जलवा देना, जलवा दिया, जो जैसे कहते वो मेड से करवा लेते, बाकी हम चल तो सकते नहीं, बाकी उतारो उपाय मेड थोड़ी करेगी संगत जी। वो आई, खाना बनाई, आप सब काम की अपना चलिए अपने, और घर में उनको जाना, मेरा ही घर अकेले का नहीं है ना, तो गुरुपा माफ़ कर दो। आपने गुरुपा हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया गुरुपा, हर प्रॉब्लम से निकाला बाहर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
बेटी को बहुत अच्छा जॉब लेस किया, जहाँ थी वहाँ से दूसरे कंट्री चली गई, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके अंग संग रहना, उसके जॉब में अब उसको आप संभालना, सब कुछ अच्छा करना गुरुपा। प्रमोशन का भी देख लेना, सैलरी का भी देख लेना, जमाई का भी जल्द से जल्द जो करना है, जो गुड न्यूज़ दे देना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। अब हमें वो गुड न्यूज़ का इंतजार ज़्यादा मत कर, जल्द से गुड न्यूज़ दे दो तो फिर हम शेयर कर दें। आप बहुत सब कुछ अच्छा करते हो गुरुपा, हमें समझ में नहीं आता कैसे हो रहा, फिर बाद में बताइए तो गुरुपा की ब्लेसिंग से ही सब हो रहा है गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा मेरी फैमिली को संभाला, दिया ही दिया है गुरुपा, सब कुछ दिया, घर भरा है, सब कुछ से भरा है। बस हम लाचार है कि हम उस चीज़ का इंजॉय नहीं ले पाते संगत जी। क्या नहीं है घर में, सब कुछ है, मगर हम बैठ पे हैं। कोई भी चीज़ का इंसान इंजॉय करता है फेस्टिवल में, कहीं भी शादी में कुछ नहीं कर सकते। अपने प्रॉब्लम की वजह से हम कहीं नहीं जाते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे। सब लोग कहता है चलो, हम कहते हैं नहीं, हमें घर में रहने दो, हमें तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। बाहर जाओ तो संगत जी परेशानी कही आती कि भी टॉयलेट आ गया, जबकि हम डायपर पहनते हैं, मगर हमें डायपर में ना बड़ा मन खराब होता है। मेरे अंदर एक डाउट रहता है कि हर वक्त हम गंदे हैं, इसलिए हम डायपर पहनते हैं, मगर उसमें कभी भी टॉयलेट नहीं करते। कहीं जाते हैं घर आके डायपर निकाल के फेंक देते हैं, फिर पूरी टिश्यू वेट से बॉडी सबकी सफाई करते नहीं डायपर में। एक मन में डाउट रहता है ना कि हम गंदे हो गए। बस यही सफाई की आदत बहुत खराब है संगत जी। गुरुपा सब देख रहे हैं, हमसे जितना होता सफाई करते। गुरुपा कहते घर की सफाई अच्छे से कर, डस्ट है मेरे घर में कहीं डस्ट नहीं। गुरुपा आप आके देख लो, हम तो खुद अपनी मेड से हफ्ते में एक दिन पूरा पंखा एसी सब साफ करवाते हैं, और बाकी नीचे का सारा डस्टिंग वो डेली करती है। अलमीरा के एक महीने में सफाई करवाते, पूरा सामान निकलवा के गीला कपड़े से सूखे से पूरा डस्टिंग करवाते हैं। किचन का हर पूरे घर का, हम घर गंदा नहीं रखते हैं संगत जी। गुरुपा तो देख रहे हैं मंदिर में है गुरुपा। अब मंदिर में जो चीज़ से आपको कष्ट अगर हो रहा है गुरुपा, हमने मंदिर में दिखवाया, बोलती मेट की कुछ नहीं है, तो गुरुपा अगर जो चीज़ कष्ट है उसे आप इन भस्म कर दो, क्योंकि हमारे पास पैनी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो आप नष्ट कर दो, आप कभी मत जाना। इस घर को आप संभालो, आप मेरे घर के बड़े हो, मेरे घर के मुखिया, मेरे गुरु पिता। घर संभालो, सबकी रक्षा सुरक्षा करो, हर आफत मुसीबत से सबको बचाओ। ये घर मेरा नहीं आपका, सब कुछ तेरा। घर तेरा, परिवार तेरे, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा मेरा कुछ नहीं। होम टाउन के मकान का भी गुरुपा का मैसेज आया था कि कोई तेरा मकान तेरे बच्चों के हक का तेरा लेना चाहता है। तो गुरुपा कौन है वो आप जानते हो, मैं नहीं पता। तो वो मकान की सुरक्षा आपको करना, अपने रक्षा घेरे में ले लो गुरुपा। किसी को उस मकान, गलत इंसान को मत आने देना उस मकान के अंदर। मकान आपका, उसकी रक्षा आपको करनी है, हर बुरे लोगों से आपको बचाना है। मेरे मकान की, फैमिली की रक्षा आपको करनी है, हर गलत लोगों से आपको बचाना है। बस आज के लिए इतना ही संगत जी। गुरुपा मेरी मेट का टाइम हो गया, फिर बीच में बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बाकी गुरुपा हमारे घर में कोई आफत मुसीबत मत आने देना। कोई भी चैप्टर, चाहे ज्वेलरी का हो, चाहे रिश्तेदारों की वजह से कभी हाथापाई न, क्योंकि कई बार मैसेज आया। तो प्लीज़ हमारे घर की रक्षा करिए, हर चैप्टर को क्लोज कर दो। हाथापाई की हर चैप्टर को, चाहे वो रिश्तेदारों की वजह हो, चाहे फैमिली में कोई वजह हो, कोई इंसान हो, चाहे ज्वेलरी की वजह, सब क्लोज करो, सब भस्म करो, नष्ट करो, कभी अशांति न हो। रिश्तेदार क्या करे उनको आप देख लेना, हमारे घर में कोई अशांति हाथापाई नहीं हो। बार बार मैसेज आता है, तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ी चाहते हैं, मगर हमारे परिवार की रक्षा करो। आज के लिए इतना ही। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। राजन का लीला आंटी आप लोग के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे। गुरुपा राजन का लीला आंटी की फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत ब्लेसिंग कर देना। कोई भूल चुक गया तो आप लोग माफ़ कर देना। मंत्र जाप के साथ शुक्राना की बढ़ाती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु जी, 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 जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत जी, जय गुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु जी महाराज अपने पिता परमेश्वर का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह का शुक्राना है, 3:06 हो रहे हैं और आज है रविवार, छुट्टी का वार गुरुवार। लेकिन मेरे गुरु पिताजी मेरे महाशिव भोले भंडारी बोलते हैं कि छुट्टी काम करने की, ऑफिस की छुट्टी होती है लेकिन शुक्राने की कभी छुट्टी नहीं होती है। शुक्राना तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी करना चाहिए। तो मैं अपने पिता परमेश्वर का हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आपका तो शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना ही शुक्राना, दिल से शुक्राना करते हैं हम आपका। आपने तो अपने बच्चों के, अपनी बेटी के मुंह पे खुशी लाई है। अब चिंता, आप कहते हैं तो चिंता मत कर, महाशक्ति शिव की बेटी है, शिव का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो अब चिंता किस बात की, चिंता सारी मेरे पे छोड़ दे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, हमारे प्राणदाता, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज फिर नया सवेरा दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से भी आपके चरणों में गुरु महाराज तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सारे देवी देवताओं का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गणेश भगवान जी का बहुत बहुत शुक्राना, लक्ष्मी जी का शुक्राना, विष्णु भगवान का शुक्राना, कुबेर देवता का शुक्राना, राम भगवान जी का तहे दिल से शुक्राना और सीता माता का शुक्राना, लक्ष्मण भगवान जी का शुक्राना, हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्रभु हनुमान जी संकट मोचन, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने इष्ट देवता का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे इष्ट देवता तहे दिल से शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शिव परिवार का तहे दिल से शुक्राना। अपनी माता रानी, अपनी कुल देवी कंसवर्धनी महा, तेरा बहुत बहुत शुक्राना नया दिन दिखाने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना। मेरी माता रानी और काली माता, तेरा भी बहुत बहुत शुक्राना माँ। आप हमारे ये तंत्र मंत्र करने वालों से भी, एक्सीडेंट से भी आप रक्षा करती है। गुरु महाराज जी आपके मंदिर हमें भेजते हैं आपके पास, तो दिल से शुक्राना माता। मैं तो बचपन से तेरी पूजा अर्चना करती हूँ माँ, हर नवरात्रि मनाती हूँ, तो तहे दिल से शुक्राना माता रानी। कभी नाराज मत होइएगा, अपने बच्चों के हमेशा संसाई रहेगा कुल, और अपने कुल देवता का भी बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रह्मांड में विराजमान 33,000 कोटि देवताओं का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नवग्रह सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु और केतु, तहे दिल से शुक्राना। मेरे नवग्रह देवताओं का भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बाबा का तहे दिल से शुक्राना, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि सुबह उठ के सबसे पहले सभी देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहिए। नहीं तो हम तो अज्ञान लोग हैं, हमें कुछ पता नहीं था। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोले भंडारी परमेश्वर जी ने हमें बोला है कि सुबह उठ के सबको शुक्राना करो, सभी से अपने किए हुए की माफ़ी मांगो। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में, किसी भी जन्म में बाबा कोई बुरे कर्म कर रहे हैं, आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को माफ़ कर दीजिएगा। जो भी हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी के लिए बुरे शब्द बोले हैं, किसी के लिए गलत भी सोचा है, तो बाबा हम तो जानते नहीं, आप सब जानते हैं। हमारे सारे बुरे कर्मों की हमें माफ़ी दे दीजिए बाबा, और हमारे सारे कष्ट को कटवा दीजिए मेरे भोले भंडारी, मेरे गुरु महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना, चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल आपने सत्संग में बुलाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और मैं जब नहीं, एक बार मन हो रहा था कि नहीं जाऊं, क्योंकि लोकेशन वगैरह पता नहीं थी कैसे जाना था, लेकिन आपने सारा इंतजाम करा दिया। तो कहते हैं ना कि आपकी मर्जी होती है तभी हम कहीं भी जा पाते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी कृपा दृष्टि बनाने के बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बोला है कि डरो मत, मैं तुम्हारे हमेशा संग सहाय हूँ। और तो इसके लिए बाबा रक्षा कवच पूरे परिवार की तरफ से आपने ऊपर आपने अपना रक्षा कवच बनाया है, हमारे डोर अपने हाथ में ली, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आपने पहले दे दिया था फिर ले लिया, तो उसके लिए भी बाबा तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लेकिन आपने कहा है कि जो कुछ तुम्हारे लिए सही नहीं था वो लिया है, अब तो मैं अच्छे ढंग से दूंगा जो हमेशा के लिए रहेगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने भजन सुनाया कि बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और शनिदेव की कृपा से भजन सुन सत्संग टल जाएगा। तो मैंने भजन सुना और कि कैंसर की बीमारी, लीवर वो का इन्फेक्शन ये आ रहा है, तो बाबा जिसके ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर आपका हाथ है उसका तो अब कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। आपने ही बोला है कि जन्म पत्री जुलम पत्री कुछ नहीं होती है, सब मैं सारे ग्रह को मैं बदल देता हूँ। तो बाबा आप ही बच्चे की रक्षा कीजिए, आप ही ने अब उसकी डोर अपने हाथ में ली है, तो उसी को आपने उसको सही मार्ग पे भी ला रहे हैं, उसके गुस्से को भी आप शांत कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपसे ही हमारी ज़िंदगी है, अब आपसे ही हमारी सांस चलती है। आपका तो एक पल भी हम नाम ना ले तो ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो गई है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं बहुत, ये बेटी आपको बहुत प्यार करती है गुरु महाराज जी, बहुत 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 ज़्यादा। मेरे तो माता पिता हैं नहीं, बचपन से ही मैंने माँ नहीं देखी, तो आपको पता ही है, मैं तो शक्ल भी याद नहीं है और पिता का प्यार भी नहीं मिला क्योंकि पिता बाहर रहते थे। तो आप ही को, हम माँ पिता भाई बहन गुरुजी सब कुछ आप ही हैं, आप ही हमारी दुनिया है, आप ही से हमारा संसार है। इसके लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना। आप हमें इतना प्यार भी देते हो, हमारी रक्षा भी करते हो। आज तक किसी ने हमारी रक्षा नहीं की, किसी ने भी हमारा हाथ नहीं थामा, आप ही हमारे सब कुछ हो जिन्होंने हमारा हाथ थामा है। इसके लिए मैं आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बच्चे की रक्षा आप ही नहीं करनी, आप ही का बच्चा है, आप ही उसकी चिंता करिए, हमें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं वैसे सब संगठनों का, सभी के परिवार की, सभी के बच्चों की रक्षा कीजिए गुरु महाराज। सभी के बच्चों को हेल्थ मिले, सद्बुद्धि, अच्छे मार्ग पर ले जाइए, बच्चों को अच्छी राह पकड़ें, अच्छा कैरियर करें, बुरी संगत से उन बच्चों को दूर रखिए बाबा। इसके लिए मैं आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना, शुक्राना। राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन आजकल शायद बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं, सत्संग जल्दी से शेयर नहीं हो रहे हैं। तो बाबा इसके लिए मैं आपके तहे दिल से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। सभी सर्वत्र का कल्याण आप तो करते ही हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना।